नहमदहू व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुर्बा व मन यक़्तरिफ़ हसनतन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना इन्नल्लाह गफ़ूरुन शकूर। व क़ाल अल्लाहु तआला व मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद व सलाम ज़रा बुलंद करो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से आलम को धोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से आलम को धोया वो हुसैन, जो जवां बेटे के लाशे पर न रोया वो हुसैन, जो जवां बेटे के लाशे पर न रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ न खोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ न खोया। कुछ ना हो तो वो हुसैन ही कहते हैं, वो मिलकर करें। जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ न खोया वो हुसैन, मर्तबा इस्लाम का जिसने दुबाला कर दिया, मर्तबा इस्लाम का जिसने दुबाला कर दिया, खून ने जिसके दो आलम में उजाला कर दिया, खून ने जिसके दो आलम में उजाला कर दिया। और ये खून कैसा खून है कि खून जिसका नगमाए साज़े पैगंबर वो हुसैन। और बाकियों के खून में क्या है? हुसैन के खून में नबी बोलता है। खून जिसका नगमाए साज़े पैगंबर वो हुसैन था, जो शरहे मुस्तफा तफसीर हैदर वो था, जो शरहे मुस्तफा तफसीर हैदर वो हुसैन, तशनगी जिसकी हो मौजे आबे कौसर वो हुसैन, तशनगी जिसकी हो मौजे आबे कौसर वो हुसैन, लाख पे बारी रहे जिसके 72 वो हुसैन, लाख पे बारी रहे जिसके 72 वो हुसैन, जो मुहाफिज था खुदा के आखिरी पैगाम का, जो मुहाफिज था खुदा के आखिरी पैगाम का,
और जिसकी नब्जों में मैं चलता था लहू इस्लाम का, जिसकी नब्जों में मैं चलता था लहू इस्लाम का। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए जो खालिक कायनात है, मालिक कायनात है, राशिक कायनात है, वहदहु ला शरीक है, बेमिसल है, बेमिसाल है। बेहदो बेसाब दुरूद व सलाम सरवरे कायनात, रहमत कायनात, जाने कायनात, शाने कायनात, ताजदार मदीना, सुरूर कल्ब सीना, अहमद मुश्तबा जनाब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी आले पाक, अहले बैत कराम, अज़वाज मुतहरात, आपके सहाबा कराम पर दर्जा बदर्जा दुरूद व सलाम के बाद आज हम हज़ारा मुगलों की सरजमीन पर जनाबे डॉक्टर तलत रफीक साहब, ठेकेदार मोहम्मद कासिम बशीर साहब, उनके ज़ेर एहतमाम इस दरसे कुरान व सिलसिलाए शहादत इमाम अली मुकाम, उसमें हम हाजिर हैं और बफैज़ान नज़र शेखुल इस्लाम इस दौर की दानिश और आने वाले 1000 सालों के रहनुमा हुजूर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद, उनके फैज़ान नज़र से हम यहाँ बैठे हैं, क्योंकि ये फिक्र उन्हीं से मिली और ये महफिलें उन्हीं की फिक्र की वजह से सजती जा रही हैं और सज रही हैं। ये महफिल दरसे कुरान ज़ेर सदारत पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत साहबजादा पीर सैयद महमूद हुसैन मद्दज़िल्लुल आलिम, उनकी ज़ेर सदारत इनेकाद पज़ीर है और पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत साहबजादा पीर सैयद जलाल हुसैन साहब, उनकी ज़ेर सरपरस्ती और हजरत अल्लामा मुदस्सर इकबाल कादरी साहिब, उनकी ज़ेर निगरानी ये महफिल पाक जो कि जनाब मरहूम सूबेदार मोहम्मद रफ़ीक साहिब और मरहूम बिलाल रफ़ीक खोकर साहिब, मास्टर मोहम्मद फाजिल साहिब, उनके इसाले सवाब की नीयत से मुनक्कद की गई है और जिसमें जो है खुसूसी तौर पर हमारे इंतहाई दोस्त और हमारे दिलों की धड़कन यूरोप से तशरीफ़ लाए हुए मलिक नसीम आवान साहब, वो तशरीफ़ लाए हैं, खुसूसी आमद हुई है। मास्टर मोहम्मद अशरफ साहिब जो कि कड़ियाँवाला तहसीली हल्का के तहरीक मिनहाजुल कुरान के सदर हैं, उनकी तशरीफ़ आवरी हुई है। प्रोफेसर रफ़ीउल्लाह सुफरा साहिब वो तशरीफ़ लाए हैं। मिनहाज नात कौंसल के अहबाब और ये तहरीक मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल हल्का कड़ियाँवाला जिसकी यूसी हज़ारा मुगला, उसके तहत जो है ये महफिल इनकाद पसीर है। मैं तमाम तशरीफ़ लाने वाले मुअज़्ज़िज़ीन इलाका मुसलमान भाई उन सबको इस महफिल में खुश आमदीद कहता हूँ और दिल की अथाह गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला यहाँ पर हमारा आना जाना सुनना सुनाना काबिल नफ़ा भी बनाए और हमारे लिए दुनिया और आखिरत में बाइसे अजर भी बनाए। बिला तमहीद गुफ्तगू का आगाज आया मुबारका जो मशहूर पढ़ी जाती है, आज मैंने ज़रा उसको मुकम्मल पढ़ दिया, कामिलन पढ़ दिया है। अक्सर एक टुकड़ा ही पढ़ा जाता है। फरमाया कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, ऐ मेरे हबीब आप इनसे कह दो, आप इनसे, पीछे सारा कलाम तो अल्लाह का ही आ रहा है, सारा कलाम तो दरसे कुरान भी है ना, तो अल्लाह ही कलाम फरमा रहा है, जैसे अल्लाह खिताब फरमा रहा है। कुरान मजीद दरअसल अल्लाह का खिताब है जो हमें बसूरत किताब दिया गया है, अल्लाह का खिताब, अल्लाह गुफ्तगू फरमाता है। अब
बिला तशबीहो बिला मिसाल, मैं बात कर रहा हूं और करते करते मैं यकदम कहूं महमूद शाह साहब ये बात आप कर दें, महमूद शाह साहब ये बात आप कर दें, तो क्या मतलब हुआ? मतलब ये है कि बात तो सारी मेरी ही है, लेकिन एक बात मैं दरमियान में शाह साहब से कहता हूं वो आप कर दें, क्योंकि ये आपको ज्यादा जानते हैं, ये आपको ज्यादा जानते हैं और आप बात करेंगे तो इनको ज्यादा तस्लीम करना पड़ेगा। बात तो मेरी है और मैं कहता हूं शाह साहब ये बात आप कर दें, तो कलाम तो अल्लाह का चल रहा है और दरमियान में चलते चलते वो फरमाता है हबीब ये बात जरा आप कह, बात मेरी है, क्या सारी बात ही मेरी है, पहली भी मेरी है, बाद वाली भी, लेकिन ये दरमियान में सजती तब है जब आप कह दें। तो जहां जहां पर कुल आता है ना, वहां पर हबीब के बगैर बात चल सकती ही नहीं। कुल हो वल्लाहु अहद भी वैसे नहीं हो सकता, पर मैं हबीब बात तो मेरी है, लेकिन जरा आप करें ना तो बात की अहमियत ही बढ़ जाए, बात में लुत्फ ही बढ़ जाए, बात में चाशनी बढ़ जाए और इनको पता चल जाए कि मुझे एक मानना है, डायरेक्ट नहीं मानना, इस जुबान के वास्ते से मानना, सीधा नहीं मानना। जब तक जुबान मुस्तफा के वसीले से ना आओगे मैं बात सुनूंगा नहीं। तो फरमाया हबीब आप इनसे कह देंगे, मेरे आका अलैहिस्सलाम आप तो कुछ मांगने से ही पाक है। फरमाया ए हबीब आपका दर ऐसा दर है, फअम्मा साइला फला तनहर, आपके दर पर कोई सवाली आ जाए आपने ना नहीं करनी, दुनिया मांगे आखिरत मांगे, रूहानियत के दर्जात मांगे, जो मांगे आपने ना करनी, ना वो करे जिसे किसी कमी का खदशा हो। और जब देना मैंने है, मेरे खजानों में कमी कोई नहीं, देने में मैंने कुछ रोकना नहीं, तो आप बिला खौफो खतर जो भी आ जाए, जो भी मांगे आप अता करते चले जाए। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने तो मांगा ही कुछ नहीं, और ये भी आपने मांगना कोई नहीं था, मांगना कोई नहीं था। अल्लाह ने हुक्म दिया तो अल्लाह के हुक्म पर मांग लिया, वरना उम्मत अपने रसूल को दे क्या सकती है, क्या दे सकती है? उम्मत अपने नबी को क्या दे सकती है? सारा कुछ उम्मत ने नबी के दर से लेना और रास्ता कोई नहीं, खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। एक ही तो दर है अल्लाह का जो उसने जमीन पर खोला, एक ही तो दरवाजा है जो अल्लाह का जमीन पर खुला, वो सिर्फ दरे मुस्तफा सल्लल्लाहु। अल्लाह किताब भी उस दर के बगैर नहीं, अल्लाह खिताब भी उस दर के बगैर नहीं करता। अल्लाह दीन और ईमान भी उस दर के बगैर देता नहीं। कहा ऐ लोगो, मैंने जो तुम पर फजल किया, जो मैंने तुम पर करम किया, रहमत की, तुम्हें मैंने दोज़ख के किनारों से उठाया, दोज़ख के गढ़ों से उठाया, जन्नत के दरवाजों पर खड़ा कर दिया। ये जो मैंने एहसान किया तुम पर, मैं इसका अजर नहीं मांगता, और ये जो तुमको मैंने यहां से उठाया, ये कोई मजबूरी नहीं थी, ये कोई मजबूरी नहीं थी। अल्लाह से वादे तुम करके आए थे, अस्टाम तुम लेके आए थे, गवाह तुम बिठा के आए थे। अल्लाह ने कहा, उसने कहा था कि मैंने बुलाया आसमानों को, मैंने बुलाया जमीन को, मैंने बुलाया पहाड़ों को, सूरज चांद सितारों को, जिन्नात को, फरिश्तों को, इंसानों को। इन्ना अरदनल अमानता अल्लाह समावाते वल अर्द वल जिबाल, हमने बुलाया सबको, कहा मेरी एक अमानत का बोझ है उठा लो। फअबैना अन यहमिलनहा फअशफक़न मिनहा,
सारे इनकार कर गए, डर गए कि ये बोझ बहुत बड़ा है, हम उठा सकते नहीं। फहमल हल इंसान, उठा लिया इंसान ने अपनी मर्जी से, जबरदस्ती कोई नहीं की। ये जो हम दुनिया में है ना, कोई जबरदस्ती का सौदा नहीं है, कोई अल्लाह ने कोई मजबूरन हमें नहीं भेज दिया, अपनी आई पर आए हैं, अपनी पसंद से आए हैं, खुद बोझ उठा कर आए हैं। आजमाइश का बोझ उठा लिया, अल्लाह ने कहा ऐसे नहीं, अब गवाह बैठेंगे, गवाहों के अंदर गवाहियां होंगी, पूरे स्टाम्प पेपर लिखे जाएंगे, तुम्हारे साइन होंगे, अंगूठे होंगे कि हम दुनिया में जाकर भटकेंगे नहीं, तेरे रास्ते पर कायम रहेंगे। बोझ, मेरे आका ने फरमाया, बोझ उठाया तुमने, गवाहियां बिठाई तुमने, अंगूठे लगाए तुमने, स्टाम्प पेपर साइन किए तुमने, फिर अल्लाह ने फिर दौर अपना तुमने खुद कहा। अल्लाह ने कहा इम्तिहान कहीं है, प्राइमरी का देना है या हाई स्कूल का देना है या इंटर का देना है या एमए का देना है या पीएचडी का देना है। तो डॉक्टर साहब जानते हैं हर एक का अपना इम्तिहान होता है, जिसने जो पसंद किया उसके मुताबिक अल्लाह ने कहा चल प्राइमरी पास कराना, भेज देते। हाई वाले तू हाई स्कूल पास कराना, तूने बड़ा इम्तिहान एमए का कबूल कर लिया, चल अब वो पास करके आना। किसी ने कहा पीएचडी का कबूल करता हूं, कहा चलो वो पास कराना। जितना बड़ा इम्तिहान होगा उतना बड़ा अजर होगा। और किसी ने सारा कुछ छोड़कर कहा मौला मैं रजा का भार उठाता हूं, मैं रजा का वजन उठाता हूं, मैं पास होकर दिखाऊंगा। और वो फिर मैदान करबला सज गया। आज़माइशें अपनी ली हुई, दौर अपना हमने खुद सिलेक्ट किया, अपना इम्तिहान खुद सिलेक्ट किया, अल्लाह ने भेज दिया। अब आकर हम चले गए दोज़ख की समत। अल्लाह ने करम किया, अल्लाह ने कहा मेरे महबूब आप जाएं, इनको तो पता ही नहीं, चले हैं, पागल हैं, बेवकूफ हैं, वादे करके आए हैं, सारा कुछ लिख लिखा कर आए हैं, अब ये दोज़ख के गड़े पर खड़े हो गए। ऐ मेरे हबीब जाएं, आपके दिल में रहमत मैं डालता हूँ, दर्द इनका मैं डालता हूँ, इनकी खातर रोएंगे भी आप इनकी खातर धक्के भी खाएंगे, इनकी खातर आप बाहर भी निकलेंगे। इनको उठाकर इन पागलों को, चल्लू को, बेवकूफों को बताएं जिस रास्ते पर जा रहे हो, घड़े में गिर रहे हो, दोज़ख में जा रहे हो, नाकाम हो रहे हो, यहां से उठाकर इनको जन्नत का रास्ता दिखा। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं आया सहाबा से कहा, फरमाया तुम दोज़ख के गढ़ों पर खड़े थे, मैं तुम्हें कमर से खींच खींच कर वापस बुलाता हूँ, तुम फिर दौड़कर उधर जाते हो, मैं फिर खींच कर वापस बुलाता हूँ, और मैं तुम्हें बुला बुला कर थक नहीं रहा। तुम दोज़ख के किनारे दौड़ दौड़ कर जाकर नहीं थक रहे, फिर देखो मैंने तुम्हें दोज़ख के गढ़ों से उठाकर जन्नत के दरवाजों पर खड़ा कर दिया। ला असअलुकुम अलैहि अजरन, इस पर मैं कोई अजर मांगता, फायदा तुम्हारा था, फायदा तुम्हारा था, मैंने तुम्हें तुम्हारे फायदे की खातर, मेरा तो कुछ नहीं जाना था, तुम्हारी खातर मैंने तुम्हें बुलाया कि वो रास्ता छोड़ दो, उसके बदले तुमने मुझे पत्थर मारे, तुमने मेरे जिस्म मुकद्दस को लहूलुहान किया, मेरे नालैने मुबारक जो है मेरे खून से भर गए, तुमने मेरे रास्तों में कांटे बिछाए, तुमने मुझे गालियां दी, तुमने मेरे मजाक उड़ाए, तुम मेरे रास्तों पर तलवारें लेकर खड़े हो गए, तुम मेरी जान के दरपे हो गए, तुमने मेरे दंदाने मुकद्दस शहीद कर दिए, तुमने मेरे पेशानी मुबारक पर तलवारें मारी, मेरी पेशानी जख्मी हो गई, तुम मुझे जहर देने की कोशिशें करते रहे, तुम मुझे कत्ल करने की कोशिशें करते रहे, सिर्फ इसलिए मैं चाहता था, मेरे दिल में दर्द उठता था, मैं देखता था तुम्हें पागलों को नजर नहीं आ रहा किस तरफ दौड़े जा रहे थे, मैं रहमत के बायस, मैं तुम्हारे लिए खुलूस के बायस, मैं तुम्हें बचा बचा कर वापस बुलाता, तुम मुझे पत्थर मारते। ये सारा कुछ हुआ ला असअलुकुम अलैहि अजरन, मैं कोई उस पर तुमसे सिला तो नहीं मांगता, जो किया कोई सिला मांगता नहीं हूं, अब भी मांगना मैंने नहीं था। मेरे रब ने कहा महबूब इतनी तकलीफें उठाई, बस एक चीज मांग ले, सिर्फ
एक चीज मांग ले, ये आपको दे तो कुछ नहीं सकते। फरमाया कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, लोगों मैं नहीं मांगता, अल्लाह कहता है मांग लो। हुक्म खुदा है, वो ना होता तो मैंने पहले भी कुछ नहीं मांगा, अब भी, और अब भी तुमसे दौलत नहीं मांगता, इक्तिदार नहीं मांगता, कोई बहुत बड़े तुमसे महल्लात नहीं मांगता, सिर्फ इतना मांगता हूं और कुछ कर सको या ना कर सको, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मेरे घर वालों से प्यार तो कर ले, इतना तो कर ले, और तो कुछ नहीं मांगता, मांगना ये भी नहीं था, इतना तो करना, मेरे घर वालों से प्यार कर ले, उनसे प्यार कर लेना। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु वलम्मा नज़लत हाज़िहिल आया, जब ये आया मुबारका नाजिल हुई, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, कि मैं तुमसे कुछ और नहीं मांगता, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, कालू, हमने कहा या रसूल अल्लाह मन मिन कराबतु का हाउलाइल्लज़ीना वजबत अलैना मवद्दतुहुम, या रसूल अल्लाह ये कौन आपके रिश्तेदार हैं, कराबत वाले हैं, जिनकी मवद्दत हम पर लाजिम कर दी गई, ये कौन है? आपके तो चचा भी हैं, आपके तो ननहियाल भी हैं, आपके ददहियाल भी हैं, आपके इतने रिश्तेदारियां हैं, इनमें कौन है जिनकी हम पर ये मोहब्बत वाजिब कर दी गई है? फरमाया काला, मेरे आका बोले, फरमाया अलीयुन व फातिमा वबना हुमा, ये चार हैं जिनकी मवद्दत तुम पर वाजिब कर दी गई है, वो अली है, वो मेरी फातिमा है, और उनके दोनों शहजादे। इतना ही तो मांगा था, दौलत नहीं मांगी, इक्तिदार नहीं मांगा, कहा था इन चार से मवद्दत कर लेना, इनको अलग से मानना, इनसे अलग से मोहब्बत करना, इसलिए कि ये मेरी मोहब्बत का मरकज है, इसलिए कि ये मेरी मोहब्बत का मरकज है। अल्लाह ने फरमाया ना कुरान मजीद में, वो भी मैंने आया मुबारका तिलावत की है, वमा यंतिकु अनिल हवा, ये मेरे हबीब अपनी मर्जी से कुछ बोलते, इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, जो बोलते हैं वो अल्लाह की वही होता है। तो जुबान से बोलना बाद में होता है, जो जुबान से निकला वो अल्लाह की वही है, जो जुबान से निकला वो अल्लाह की, लफ्जों पर अल्लाह का पहरा है, लफ्जों पर अल्लाह का, लेकिन बंदा बोलता बाद में है, उससे पहले उसके अंदर एक कलाम होता है, उसके अंदर एक कलाम होता है। मुफस्सिरीन कराम और जो इल्मुल कलाम के माहिरीन है, वो कलाम की दो किस्में करते हैं, एक कलाम लफ्जी होता है, एक कलाम नफसी होता है। एक कलाम जुबान से निकलता है, एक अंदर होता है। बंदा क्यों बोलता है? वो कलाम वाले माहिरीन कहते हैं पीपल स्पीक टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज, टू शेयर देयर नॉलेज एंड टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस। बंदा इसलिए बोलता है क्योंकि उसके अंदर एक इल्म होता है, उस इल्म को जाहिर करने के लिए बंदा बोलता है। उसके अंदर कुछ आरा होती है, उन आरा को जाहिर करने के लिए बंदा बोलता है। उसके अंदर कुछ जज्बात होते हैं, उन जज्बात के इजहार के लिए। जज्बात अंदर होते हैं, इल्म अंदर होता है, उसके ख्यालात व तसव्वुरात हर वक्त वो हरकत में होते हैं। बोल इस वक्त मैं रहा हूं, मेरा कलामे लफ्जी है, लेकिन खामोश आपका अंदर भी नहीं है। हर एक के अंदर एक कलामे नफसी जारी है, ख्यालात हैं, तसव्वुरात हैं, जज्बात हैं। कभी मोहब्बत के जज्बे उभरते हैं, मोहब्बत के जमजमे फूटते हैं, कभी नफरत के अलाव रोशन होते हैं, कभी अंदर खुशी का आलम है, कभी अंदर गम का आलम है, कभी उदासी का आलम है, कभी इंसान के अंदर इल्म थोड़ा है, कभी इल्म ज्यादा है, कभी राय ठीक है, कभी राय गलत है। वो सारा अंदर कलामे नफसी चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है।
और फिर बंदा जब बोलता है उसे तरतीब देता है, तरतीब देकर जुबान से कलामे लफ्जी निकलता। तो मेरे आका भी जब बोलते हैं तो वो तो है कलामे लफ्जी, तो उससे पहले मेरे आका के अंदर भी कलामे नफसी है। और कलामे नफसी पर भी जब तक अल्लाह का पहरा ना हो, कलामे लफ्जी अल्लाह की वही हो नहीं सकता। उस सीना मुकद्दस में जो इल्म है वो भी अल्लाह के पहरे में है। उस सीना मुकद्दस में जो जज्बात हैं वो भी अल्लाह के पहरे में है। उस दिल में ना कोई मोहब्बत उभरती है जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। उस दिल में ना कोई जज्बा उभरता है जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। उस दिल में ना कोई नफरत निकलती है जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। कोई लफ्ज नहीं निकलता जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के मन में जो मोहब्बतें डाली हैं वो खुद से नहीं है, तेरी मेरी मोहब्बत और है, अल्लाह के हबीब के दिल की मोहब्बत और है। मेरे तेरे दिल में मोहब्बत और तरह से आती है। इसमें शैतान भी आता है, इसमें जिन भी आता है, इसमें फरिश्ता भी आता है। वो दिल वो है जिस पर उतरता है तो सिर्फ रूहुल अमीन उतरता है। वो दिल वो है जिसमें मोहब्बत नाजिल करता है तो मेरा रब नाजिल करता है। वो किसी की मोहब्बत बढ़ाए या कम करे, उस दिल में अल्लाह खुद करता है। मेरे तेरे दिल में 100 और चीजें हैं जो मोहब्बत को कम और ज्यादा करती हैं। तो उस दिल में अगर मोहब्बत उभरती है, मत समझो खातूने जन्नत से मोहब्बत बाप बेटी की सिर्फ मोहब्बत है, नहीं, वो अल्लाह की चाहत है। जिसने उसमें डाल दिया कि बाप और बेटी की मोहब्बत थी, उसने वमा यंतिकुन अनिल हवा को समझा नहीं है। उस दिल में अगर मोहब्बत है खातूने जन्नत की, वो भी अल्लाह के हुक्म से है, अल्लाह की मर्जी से है। अगर उस दिल में तड़प है हसन के लिए, अगर वो दिल तड़प उठता है हुसैन के लिए, वो तड़प नवासे और नाने की नहीं है, वो तड़प भी अल्लाह के हुक्म से है, वो तड़प भी अल्लाह के हुक्म से आती है। लिहाजा हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया, सबसे बढ़कर अल्लाह के हबीब किसको चाहते थे? सबसे बढ़कर मोहब्बत, फरमाया फातिमा। सबसे बढ़कर अल्लाह के हबीब को मोहब्बत सी खातून जन्नत से, अपनी बेटी से। तो हमारा ईमान ये किसने डाली? मोहब्बत हबीब के दिल में, अल्लाह के हबीब के दिल में सबसे बढ़कर मोहब्बत खातून जन्नत की डाली तो किसने डाली? अल्लाह ने डाली। किसने डाली? तो अब हमारा ईमान क्या होना चाहिए? जिससे मारे आका सबसे बढ़कर मोहब्बत करें, मोमिन की मोहब्बत का मरकज भी वही हस्ती होनी चाहिए। ईमान का तकाजा, ये ईमान का तकाजा है। पूछा हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा, फातिमा के बाद, उनके बाद किससे मोहब्बत थी? फरमाया उससे, उसके बाद उनके ज़ौज अली से मोहब्बत। फिर किससे मोहब्बत थी? तो अगर खातून जन्नत के बाद किसी और से मोहब्बत करनी है तो किससे करनी है? मौला अली पाक से। इसलिए, और उनके बाद किससे थी? फरमाया हसन और हुसैन से मोहब्बत। ये चार हैं ये अलग, इनकी मोहब्बत ही अलग है। और डाली किसने है? अल्लाह ने। किसने डाली? तो क्यों ना डालता कि जिसको बनाना था जन्नत की औरतों की सरदार, तो मोहब्बत उसी की डालनी थी ना। अल्लाह के हबीब का दिल था, कोई और दिल तो नहीं था। जिसको बनाना था मुत्तकीन का सरदार, जिसको बनाना था विलायत का शहनशाह, उसकी मोहब्बत ही डालनी थी ना, और किसकी डालनी थी? और जिनको बनाना था जन्नत के जवानों के सरदार, उन्हीं की मोहब्बत डालनी थी ना। अल्लाह के हबीब के दिल में और मोहब्बत किनकी ज्यादा? अंबिया सारे अल्लाह की सिफात के मजहर हैं। अंबिया सारे अल्लाह की सिफात के मजहर हैं, और मेरे और तेरे आका अल्लाह की जात के मजहर हैं। इसी तरह सारे सहाबा आका अलैहिस्सलाम की सिफात के मजहर हैं, और ये चार आका अलैहिस्सलाम की जात के मजहर हैं। और ये पास से बात नहीं की,
अब हदीस को कभी इस नुक्ता नजर से पढ़े तो सही। फरमाया फातिमा तो बदा तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। और बाकी सिफात हैं, ये जिस्म का टुकड़ा, ये जिगर का टुकड़ा है, ये जात का हिस्सा है। फातिमा तो बदा तो मिन्नी, किसी और के लिए नहीं आया। हर एक की अपनी फजीलत है, हर के अपने मामलात हैं। क्योंकि अहले बैत का जिक्र है, सहाबा का होगा तो हम वो भी बातें करेंगे। तो हाँ, फातिमा तो फदा तो मिन्नी, ये किसी और के लिए नहीं आया, आप सरकार की जात का हिस्सा है। फरमाया अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल, हुसैन मुझसे है, मैं खून एक हो गया। तो ये सिफत के मजहर ना लगे, ये जात के मजहर, सिफत के मजहर ना रहे, ये जात के। एक और जगह फरमाया, हदीस हसन है, अल हसन मिन्नी वल हुसैन मिन अली। फरमाया हसन मुझसे है, हुसैन अली से है, हुसैन अली से है। तो हसन भी सरकार के जिस्म अक़दस का टुकड़ा हो गया। फिर फरमाया अली, मैं और तू एक ही दरख्त की दो शाखें। फरमाया अली, मेरा और तू अल्लाह के यहाँ नूर थे, एक नूर था जिसको अल्लाह ने दो हिस्सों में तकसीम किया। एक मुझे अता कर दिया, दूसरे तुझे अता कर दिया। एक से खत्मे नबुव्वत बन गई, एक से खत्मे विलायत बन गई। नाराए रिसालत, नाराए हैदरे, 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 हैदर, 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 हुसैनियत, हुसैनियत। लिहाजा ये मामला और है। इसलिए इसी आयत के आगे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, व मन यख्तरिफ, ये बात करके ना कि ए हबीब इनसे कह दे मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता सिवाय इसके इन चार की मवद्दत, इनके अलावा कुछ मांगता नहीं हूं। फरमाया व मन यख्तरिफ हसनतन, जो ये नेकी लेकर आएगा, जो इनकी मवद्दत की नेकी लेकर आएगा, नजिद लहू फीहा हुस्ना, हम इसको बढ़ाकर इतना बड़ा कर देंगे, इतना बड़ा कर देंगे कि सारी हद ही खत्म हो जाए। और नेकी सिर्फ जिस्म नहीं करते, और नेकी दिल भी करते। तुमने समझा हुआ सिर्फ जिस्म की नेकी होती है, नहीं, नेकी दिल भी करते हैं। और कुरान मजीद इस पर हुआ है, बिमा कसबत कुलूबुकुम, जो तुम्हारे दिलों ने कमाया, जो तुम्हारे दिलों ने कमाया। दिल भी कमाई करते हैं, दिल भी नेकी करते हैं। और दिल की नेकी जिस्म की नेकी से बहुत बड़ी होती है। सजदे जिस्म की नेकी है, तहज्जुद जिस्म की नेकी है, अशराक चाश्त जिस्म की नेकी है, ये सारे रोजे रखना जिस्म की नेकी है, हज करना जिस्म की नेकी है। लेकिन दिल की नेकी जो है ना, उस पर इकबाल समझ गया था ना, क्या कहा, तू समझता नहीं है जाहिद नादां इसको, तू समझता नहीं है जाहिद नादां इसको, रश के सद सजदा है एक लफ्ज से मस्तानाए दिल, रश के सद सजदा है एक लफ्ज से मस्तानाए दिल। ऐ जाहिद सजदे करने वाले, तू अभी ये राज नहीं समझा कि दिल किसी की मोहब्बत में जब एक बार लग़ज़श कर बैठे, किसी की मोहब्बत में एकदम वो जब लरस जाए, किसी की मोहब्बत में जब एक बार वो मस्ती में आ जाए, उसका वो एक बार मस्त होना तेरे हजार सजदों से आला मुक़द्दर रखता है। जब तेरे दिल में मोहब्बत खातूने जन्नत आई, तेरे दिल में हसनो हुसैन का जिक्र सुनकर वजद आ गया, तेरे दिल में अली का जिक्र सुनकर वजद आ गया, समझ ले तेरे हजार सजदे एक तरफ, वो दिल का तड़पना एक तरफ।
वो तेरी आंखों में आए हुए आंसू वो 1000 सजदों से बेहतर हैं। वो सजदे तहज्जुद अशरात चाश नमाजें वो सब एक तरफ। और जब तेरा मोहब्बत अहले बैत में तेरा दिल कांप उठा, उसमें तेरी आंखों से आंसू की बरसात आ गई, वो सारे सजदे एक तरफ, ये चंद लम्हे एक तरफ। तू समझता नहीं ऐ जाहिद नादां, इसको रश के सद सजदा है एक लग़्ज़श मस्तानाए दिल। और दिल है ये और तरह का, इश्क के दाम में फंस कर ये रिहा होता है। बाकी लोग जाल तोड़ दे तो रिहा होते हैं, ये तब रिहा होता है जब इश्क पर जाल डाल दे। इश्क के दाम में फंस कर ये रिहा होता है। बरक गिरती है तो ये नहल हरा होता है। दिल का दरख्त वो है, इस पर जब इश्क की बिजली गिरे ये पहले सूखा रहता है, ये पहले जब इश्क की बिजली गिरे तो ये हरा हो जाता। तुमने अभी दिल को नहीं समझा। फरमाया वमन यक्तरिफ हसनतन, जो ये मवद्दत अहले बैत की नेकी दिल में लेकर, अब पहले दिल ठीक कर, अमल बाद में करना, पहले दिल का इलाज कर। देख अहले बैत के जिक्र से दिल में ताजगी आती है कि नहीं आती है, तो तुझे मुबारक है। अगर घुटन आती है तो अभी दिल का इलाज कर, सजदे बाद में कर लेना, सजदे बाद में कर लेना, तकरीरें बाद में कर लेना, ये जुब्बे कुब्बे बाद में संभालना। दिल नहीं नेकी ना की, दिल ही अभी गिरफ्तार नहीं हुआ, तो फिर तुझे अगली सजदों का फायदा। तो ये इमाम आली मुकाम, आपसे मोहब्बत करना ईमान का तकाजा। इसे मत समझें कि ये सिर्फ अदब व एहतराम के पैमाने हैं, ये कुरान मजीद की तलब है। सहाबा ने इसे इसी तरह समझा। इसी तरह कोई बयान कर दे जो मैंने बयान किया, इससे अलग होकर समझाओ सहाबा ने, तब बयान करे। अपने मफहूम निकालना और बात है, और सहाबा की जिंदगी से मफहूम अखज़ करना और बात। इसी तरह उन्होंने समझा, इसी तरह अइम्मा फिक उन्होंने हमें दिया, इसी तरह अइम्मा अहले बैत ने हमें ये सबक दिया। कैसा कैसा हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह, एक बात कर जाता हूँ जाते जाते, क्या तरीका कार है। हम अक्सर वो हदीस बयान करते हैं ना कि एक औरत ने, बनु मखजूम की एक औरत ने चोरी कर ली, और फिर हज़रत उसामा बिन जैद को उन्होंने सिफारशी बनाकर भेजा। तो आपने फरमाया कि अगर मेरी बेटी भी चोरी करती, उस खातून का नाम जिसने चोरी की थी उसका नाम फातिमा था। तो इमाम शाफी जब ये रिवायत बयान करते हैं ना, हम तो लिख भी देते हैं बयान भी करते हैं, इमाम शाफी से सीखो। जब आप ये रिवायत बयान करते फरमाते अल्लाह के नबी ने एक मुअज़्ज़ज़ खातून का नाम लिया। हाय हाय, अल्लाह के रसूल ने एक मुअज़्ज़ज़ खातून का नाम लिया। कहा अगर वो भी चोरी करती तो मैं उनके भी हाथ काट देता। पूछा हदीस में तो ऐसा जिक्र नहीं, वहां तो नाम है। फरमाया अल्लाह के हबीब की बेटी है, वो नाम ले तो ले सकते हैं, मैं तो यहाँ पर जहाँ चोरी की बात आए मैं तो नाम नहीं ले सकता। मैं कैसे नाम, मैं कैसे नाम। फरमाया एक मुअज़्ज़ज़ खातून का सरकार ने नाम लिया। ये हमें तो ये सिखाया गया, ये दर्स है जो हमें दिया गया है सुन्नत वल जमात को। पता नहीं हम किधर चल पड़े, किस रास्ते पर चल पड़े, हमें तो ये अदब सिखाया गया। तो हजरत ये जिनका हमने ये अदब करना, जिनसे मवद्दत करनी थी, जिनसे मोहब्बत करनी थी, फिर उनके साथ जो उम्मत ने किया वो भी एक तारीफ। इमाम अली मुकाम क्यों निकले, क्यों निकले, थोड़ा सा बयान करके फिर मैदान करबला में चलते हैं। हमें खबर ही नहीं है, हमें कुछ और बताया जाता है। जब खुलफाए राशिदीन का तरीका बदल दिया गया,
बदल दिया गया। आज मैं हिकमत अहले बैत बयान की थी दान शरीफ में, आज आगे चलते हैं। जब वो तरीका बदल दिया गया और दीन को बर्बाद करने में कोई कसर ना छोड़ी गई, ये हो गया कि हुकूमत अलग होती है और दीन अलग होता है। ये तसव्वुर पैदा कर दिया, हुकूमत अलग होती है, सियासत अलग होती है और दीन, ये इस दौर में जो हम पर नाजिल कर दिया गया कि हुकूमत और सियासत और होती है और दीन अलग होता है। 85% जो दीन है ना, 85% वो हुकूमत नाफिज करती है, 15% जाती होता है मस्जिद का और आगे पीछे, 85% तो इमाम अली मुकाम ने यह बताया कि हुक्मरान मुसलमान भी हो लेकिन अल्लाह के हुक्म को नाफिज ना करे तो वो भी बुत होता है, वो भी बुत होता है जिसको गिराना जरूरी होता है। ये पैगाम हुसैन। हम याद हुसैन के आदी हो गए हैं, पैगाम हुसैन के आदी नहीं हुए। करबला निरी सियासत है, जो कहते हैं ना, इसलिए हम कहते हैं वो नहीं जी सियासत नहीं थी कि हमें पता ही नहीं दीन क्या। दीन का 85% तो सियासत होती। सूद इस मुल्क में नाफिज है, मैं और तू नमाजों के जरिए उसे दूर कर सकते हैं? नहीं। कौन सूदी निजाम खत्म कर सकता है? मैं और आप नफरत कर सकते हैं, उसे बुरा कह सकते हैं, खत्म कौन कर सकता है? हुकूमत कर सकती है। अगर उरियानी और फहाशी है मीडिया पर, मैं और आप ये तो कह सकते हैं गलत है और उस पर हम जो खतीब हैं वो बातें करते रहेंगे, लेकिन वो खत्म किसने करनी है? मैं और आप नहीं कर सकते। खत्म करना है गवर्नमेंट को। अगर मस्जिदों में लोग नमाज नहीं पढ़ते तो तबलीग कर करके तो हम थक गए हैं, 200 साल हो गए हैं नमाज के, फिर भी आदी नहीं हो रहे। तो ये आदी कब होंगे? हुकूमत जब नाफिज करेगी निजाम सलात को तो आदी हो जाएगी। हुकूमत निजाम सलात आदी करेगी, नाफिज करेगी। अभी निजाम सलात फिर कभी बात करेंगे, वो होता क्या? निजाम सलात जब नाफिज करेगी तो फिर हम आदी हो जाएंगे। निजाम सलात ये है कि इस्लाम में ये है कि जुमा जो है वो हुक्मरान वक्त ने पढ़ाना होता है, जुमा की लाजमी शराइत में से। इमाम आज़म अबू हनीफा ने कोई जुमा नहीं पढ़ाया, इमाम शाफी ने कोई जुमा नहीं पढ़ाया, इमाम मालिक ने कोई जुमा नहीं पढ़ाया, इमाम अहमद बिन हंबल ने कोई जुमा नहीं पढ़ाया, इसलिए कि वो हुक्मरान नहीं, हुक्मरान ने जुमा पढ़ाना। हत्ता के अगर नमाज जनाजा तैयार खड़ी हो, पहले है कि घर वाला बंदा नमाज जनाजा पढ़ाए, लेकिन शरीयत का हुक्म है कि अगर हुक्मरान आ जाए तो फिर जनाजा घर वाले नहीं पढ़ाएंगे, वो पढ़ाएगा, क्योंकि हुक्मरान सारी उम्मत का वाली होता है। मिसाल दे देता हूँ, हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम आपकी शहादत हो गई, शहादत हो गई। पता था शहीद करने वाले कौन, पता था। इमाम हसन ने इसलिए नहीं बताया कि इमाम हुसैन को मैं बता देता तो इमाम हुसैन वो दब कर बैठने वाले थे ही नहीं, पता चलता तो उसी वक्त खून खराबा शुरू हो जाता। सिर्फ इमाम हुसैन को बचाने के लिए, आपकी जाते पाक को मुश्किलात से बचाने के लिए आपने नहीं बताया कि जहर किसने, पता था किसने दिया, खबर थी किसने दिया, हुकूमत नहीं दिया, जिसका भी नाम ले लो। तो आप पता था कि हुकूमत ने दिया, बनु उमैया की तरफ से जहर दिया गया। इमाम हसन का जनाजा खड़ा हुआ, इमाम हुसैन खड़े थे जनाजा के लिए कि गवर्नर मदीना सईद बिन अलास आ गया। आपने फरमाया मुझे पता है कि जहर देने वाले तुम लोग, मेरा दिल नहीं मानता कि तुम में से किसी को मैं आगे खड़ा करूं, पर मैं दिल को देखूं या अपने नाना की शरीयत के देखूं। चल आगे खड़ा हो, इमाम का जनाजा पड़ा। ये है दीन, ये है निजाम सलात। तफसीलन कभी फिर बात करेंगे। निजाम सलात भी नाफिज करती है गवर्नमेंट, निजाम ज़कात भी नाफिज करती है
गवर्नमेंट। अमर बिल मारूफ भी काम है गवर्नमेंट का, नहीं अनिल मुनकर भी काम है गवर्नमेंट का, जो हमने उठाकर तबलीगी जमातों को दे दिए। इसलिए कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि काम उनका नहीं, काम गवर्नमेंट का। अल्लाह ने सूरह हज में हुकूमत के व इन अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्द अकामस्सलात व आतवुज़ ज़कात व अमरू बिल मारूफ व नहू अनिल मुनकर वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर। ये चार काम अल्लाह ने गवर्नमेंट के जिम्मे लगा। तो जब ये सारा कुछ ना हो, करना गवर्नमेंट ने हो और हुकूमत इसके मुखालिफ चल रही और इमाम हुसैन देख रहे क्या कुछ हो रहा था। चंद मिसालें देता हूं, वैसे तो 37-38 की लिस्ट मेरे पास है, 38 पॉइंट्स, सिर्फ उनमें से चंद मैं बता देता हूं। मुस्लिम शरीफ उठा ले, किताब सलात उठा ले, ईदैन का उसमें चैप्टर निकाल ले। ये शुरू हो गया कि बनु उमैया ने ईद का खुतबा पहले होता है या नमाज पहले होती है? नमाज पहले होती है, खुतबा बाद में होता है। खुतबा पहले शुरू कर दिया, नमाज बाद में पढ़ाना शुरू। हजरत अबू सईद खुदरी रोकते रह गए मरवान को। उसने कहा पहले मैं खिताब करूंगा फिर मैं नमाज पढ़ाऊंगा। कहा सुन्नत के खिलाफ है। कहने लगा वो बातें पुरानी हो चुकी, अब जो हम चाहेंगे वो। क्यों पढ़ाते थे? पहले खुतबा क्यों देते थे? बाद में लोग उनकी तकरीर सुनते नहीं थे, लोग नमाज पढ़ के दौड़ जाते, क्योंकि तकरीर कोई अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर तो होता नहीं था। उसमें एंड किस पर होना होता था? अहले बैत पर जो है वो बुरा भला कहने पर इख्तिताम होता, सब्बो शितम होता। हमारे अहले सुन्नत सादा लोग हैं, वो सारी तारीख भरी पड़ी है, वो इनकार ही कर देते सफाई देने के लिए। हकायक का इनकार करना कोई अहले सुन्नत वल जमात होना है? फिर दूसरे बयान करेंगे तो लोगों के ज़हन खराब होंगे। इसलिए लोग जो है वो हजरत उम्मे सलमा ने खत भेजा शाम का, खुतबों में आका अलैहिस्सलाम को गालियां दी जाती है और साथ लिखा कि जब अली को गाली दी जाती है तो ये सरकार को दी जाती है। इससे अपने उम्माल को मना करें, लेकिन मना करने वालों ने मना नहीं किया। यही होता है। खिताब नहीं, जुमे पर लोग जो थे वो एंड पर आते हैं। ये तब से आदत बनी है, पता है आप भी है, एंड पर ही जाते हैं। क्योंकि पहले वो सब्बो शितम होता था तो लोग सुनना पसंद न करते, एंड पर आते। फिर वो खुतबा जुमा का भी लंबा कर देते, असर का टाइम हो जाता। ये तब्दीलियां आनी शुरू हो गई। मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा उठाएं, ईद की अजान और अकामत शुरू कर। मुसन्नफ इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, हिजरी 223 आपकी वफात। ये काम शुरू हो गया। बुखारी शरीफ उठाएं, हजरत अबू अय्यूब अंसारी कहते हैं हम शाम में गए तो वहां पर बैतुल खला जो था वो किबला रुख बने हुए। कहते हैं हम इस्तगफार करते और उसमें बैठते तो फिर हम फिर कर बैठ जाते। बुक्कत ही दीन की खत्म हो गई। ये मामलात शुरू हो गए थे। नमाज के अंदर सिर्फ हजरत मौला अली की मुखालफत में कि मौला अली नमाज पढ़ाते तो सरकार की तरह पढ़ाते, अल्लाह अकबर तकबीर तहरीमा होती, रुकू से पहले फिर बुलंद आवाज में अल्लाह अकबर, पीछे मुकब्बिर खड़े होते, सारी मस्जिद अल्लाह अकबर से गूंज उठती। सिर्फ इसलिए कि इस तरह नमाज पढ़ाई तो अली याद आ जाएगा। सिवाय तकबीर तहरीमा में अल्लाह अकबर ऊंचा कहना छोड़ दिया। लोग बस देखकर रुकू चले जाते, सजदे चले जाते। एक बार हजरत अबू हुरैरा वो ज़ियाद कहीं गया हुआ था, आपको कायम मुकाम गवर्नर बना गया। आपने फिर नमाज पढ़ाई और ऊंची आवाज से अल्लाह अकबर कहा। लोगों ने कहा आज आपने हमें अली की, मौला अली की नमाज याद करवा दी। फरमाया नहीं, मौला अली की याद नहीं करवाई मैंने, आपने आका की नमाज याद करवाई। क्या क्या बयान कर। जब मौला अली निकलते ना हज के लिए तो आप जब लब्बैक की सदा लगाते ना, वो मौला अली थे ना।
उन पर लोग फिदा थे। जब लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा मौला अली लगाते और फिर लोग साथ लगाते तो मक्का के पहाड़ गूंज उठते, दूर तक वो सदा जाती और पता चलता कि आज अली है तो आज सदा और तरीके से आ रही है। आगे पीछे लब्बैक और तरह से होती, जब मौला अली साथ होते तो लब्बैक का मंजर ही बदल जाता, दरो दीवार गूंज उठते। तो क्या किया हुक्मरानों ने? लब्बैक ऊंची कहने पर पाबंदी लगा दी, इससे अली याद आता। कितने साल हज खामोशी से होता रहा, लब्बैक की सदा ही ना बुलंद। और क्या क्या बयान करें। हज तमत्तो पर पाबंदी लगा दी कि अली तमत्तो की इजाजत देते थे, उस पर पाबंदी लगा दी। तमत्तो पर पाबंदी लगा दी। आका अलैहिस्सलाम का तरीका मुबारक ये था कसरत के साथ कि जुमा का जब आप खिताब फरमाते तो पहले रकत में सूरह जुमा की तिलावत करते, दूसरी रकत में सूरह मुनाफिकून की तिलावत करते। मौला अली जुमा पढ़ाते तो आप भी इसी तरह करते। वो मौला अली की मुखालफत में कूफा के अंदर उन्होंने सूरह जुमा और सूरह मुनाफिकीन की तिलावत ही छोड़ दी। फिर जब एक बार हजरत अबू हुरैरा ने नमाज जुमा पढ़ाई और उन्होंने पहले में सूरह जुमा पढ़ी, दूसरे में सूरह मुनाफिकून पढ़ी, तो फिर उन्होंने कहा आज आपने अली वाली नमाज पढ़ा दी। फरमाया अली वाली नहीं, मैंने तो नबी वाली पढ़ा दी। दीन का ये हाल हो रहा था, सूदी सौदे होना शुरू हो गए थे। इमाम हुसैन को इस नुक्ते की खबर थी कि जब हुक्मरानी गलत हो जाए तो नीचे इस्लाम बच सकता नहीं। वो जाती पसंद नापसंद पर बात चली जाती है। बैतुल माल लूटा जाने लगा। बैतुल माल मौला अली का दौर होता, माल आता आप तकसीम करना शुरू करते, बैतुल माल में एक दिनार भी बाकी ना बचता। झाड़ू दिलवाते, मुसल्ला बिछाते, 2 नफल पढ़ते, मौला शुक्र है तेरा माल आया था, तेरी मखलूक पर लगा दिया। भाई अकील बिन अबी तालिब आ गए, फरमाने लगे मुझ पर कर्जा है, मुझे कोई इतने लाख दे दे। फरमाया भाई ये मुसलमानों का माल है, जाती माल नहीं है। जितना बाकी मुसलमानों को मिलता है उतना मिलेगा, बाकी तू जान और तेरा कर्जा जाने। और वही जब शाम चले गए तो उन्होंने कहा जितना चाहिए ले जाओ, जितना चाहिए ले जाओ। माल अपनी मर्जी से, जो आपके खजाना की हालत है ना, यही हालत हो गई। एक शायर कसीदा पढ़ देता, उसको कई कई हजार दिरहम इनाम में मिल जाता। तो जब ये कुछ हो रहा हो, ये भी मैंने चंद पॉइंट्स बयान किए। ये सर कलम करना और उनको नेजों पर चढ़ाना, ये कौन सा इस्लाम, कौन सा इस्लाम? आका अलैहिस्सलाम ने 82 जंगे नहीं 10 साल के अंदर कुछ सर कलम करके नेजों पर चढ़ाए? सिद्दीक़ अकबर ने ऐसा किया, हजरत उमर फारूक ने ऐसा किया, हजरत उस्मान गनी ने ऐसा किया, हजरत मौला अली के दौर में ऐसा हुआ, मौला हसन के दौर में ऐसा हुआ। ये कौन सा इस्लाम है? ये तो रोम वालों का तरीका था, ये तो ईरान वालों का तरीका था। इस्लाम तो कहता है ठीक है जंग में मारे गए, लेकिन मरने के बाद उनके जिस्मों को काटना भी नहीं है, मुसला भी नहीं करना, उनका जिस्म चीरना भी नहीं है। मारे गए, अब उनको उनके वारसों के हवाले करो, जैसे मर्जी है दफन करें। ऐसा तो नहीं है। ये कौन सा तरीका? और अगर वारिस ना मिले तो सरकार ने बदर के कुएं में उनको फेंकवा दिया, लेकिन उनके जिस्मों को काटा नहीं है। उनके सर काट कर नेजों पर कैसर और किसरा के तरीके अपना लिए, जुल्म के तरीके अपना लिए। अभी तो मैंने चंद नुकात बयान किए। तो जब ये कुछ हो रहा हो और इमाम अली मुकाम खामोश रहे, ये नहीं था कि आप 20 साल खामोश थे। उठाएं जरा इब्ने कुतैबा को उठाएं, आप सुलैम बिन कैस हिलाली को उठाएं, आप बुखारी और मुस्लिम उठा लें, आप सहाय सित्ता उठा लें। इमाम हुसैन को तब से खत आ रहे थे जब हजरत इमाम हसन की 10 साल पहले शहादत हुई, तब से खत आ रहे थे और लोग आपकी तरफ देख रहे थे कि इमाम जो कुछ हो रहा है इसमें खुदारा हमारी रहनुमाई करें, आगे आए। और इमाम अली मुकाम उनको जवाब देते, कहते मुझे भी नजर आ रहा है, मुझे भी नजर आ रहा है,
लेकिन बात यह है कि मेरे भाई हसन एक मुआहदा कर गए हैं, हम मुआहदा तोड़ने वालों में नाम नहीं लिखवाना चाहते। कोई ये कहे कि हसन ने और हुसैन ने मुआहदा तोड़ दिया, अब मुआहदा कर गए हैं। वो जिससे मुआहदा है लिखा है, आप खुतूत पढ़े आपके, फरमाया मुझे भी नजर आ रहा है, लेकिन जो कुछ हो रहा है तब तक, जब तक जिनसे हमने मुआहदा किया जिंदा है, तब तक मैं मजबूर हूं, उठ नहीं सकता। लोग कहेंगे कि भाई मुआहदा कर गया और दूसरे भाई ने तोड़ दिया। उठाएं जरा आपके खुतूत को। हजरत अमीर माविया ने खत लिखा, फरमाया हुसैन तेरी तरफ लोग आते हैं। इब्ने कसीर ने नकल किया और इब्ने असीर ने नकल किया, तबरी ने नकल किया कि तुम्हारे पास मुझे खबर मिली है कूफा से लोग आते हैं, तुम्हारे पास खत आते हैं, तो ये ना हो कि कहीं उनके बहकावों में आ जाना। तुम्हारे बाप अली और तुम्हारे भाई हसन के साथ जो उन्होंने किया सो किया, और अगर तुम उनके बहकावों में आ गए तो अगर तुमने कोई फितना मुब्तला किया तो मैं भी फितना में तुम्हें डालूंगा, तुमने कोई मकर किया तो मैं भी फिर मकर करूंगा, तूने कोई साजिश की तो मैं भी फिर साजिश करूंगा। मौला हुसैन ने खत लिखा जवाब में, फरमाया मुझे सिर्फ अपने भाई हसन के मुआहदे की पाबंदी, वरना जो कुछ मुल्क में और आलम इस्लाम में हो रहा है मुझे समझ नहीं आती कि मैं अल्लाह को क़यामत के दिन क्या जवाब दूंगा कि मैं चुप क्यों रहा, मैं क्या जवाब दूंगा। और फरमाया सुने, आपने मुझे कहा है कि किसी फितना का खदशा है, मैं नहीं, मेरे नजदीक बनु उमैया की हुकूमत से बड़ा फितना ही कोई नहीं आ। ये आपके जवाब थे, जरा पढ़े तो सही, तारीख को खंगाले तो सही, सही रिवायात है, ये कोई ज़ईफ भी नहीं। तो जब ये कुछ हो रहा हो और फिर आपने 2 दफा मिलकर हजरत अमीर मुआविया से कहा यजीद को आप बना रहे हैं वली अहद, यजीद को वली अहद बना रहे हैं, मेरा हक देखें, मेरा रुतबा देखें, मेरे होते हुए यजीद वली अहद हो गया। इब्ने कुतैबा को पढ़े उठा अल उमम वल मुलूक, मेरे होते हुए यजीद होगा, उसकी खराबियां बयान की। अब जब फिर मौका आया, इमाम हुसैन जायजा पहले से ले रहे थे, सारे मामलात सामने थे। अब इमाम हुसैन आपने फिर इस चीज का इरादा फरमा लिया कि अब खामोश नहीं बैठा जाए। जब अब्दुल्ला बिन अब्बास मौजूद हों, जब अब्दुल्ला बिन उमर मौजूद हों, जब अब्दुल्ला बिन जुबैर मौजूद हों, जब इमाम हुसैन जैसे शहजादे मौजूद हों, और तब एक 27-28 साल के नौजवान को जो शराब भी पीता हो, जो महरमात को हलाल भी करता हो, जो जानता भी कुछ ना हो, इल्म से भी कोरा हो, जो अयाशियों का दिल दादा हो, उसको हुक्मराने वक्त बना दिया जाए और हुसैन से कहा जाए इसकी बैत करें। हुसैन बैत कर सकते? हुसैन बैत कर सकते? एक ही जवाब था, एहो शर्त है नाने दा दीन रह जाए, ओदी आन रह जाए, ओदी शान रह जाए, लुटी जाए भावे चौक, हुसैन वाली है पर नाने दा जिंदा इस्लाम। मैदाने करबला में सिर्फ इमाम हुसैन नहीं है, वो नहीं है, मस्तूरात का जज्बा जो है वो भी देखने के काबिल है, उनकी इस्तिकामत भी देखने के काबिल है कि खैमों के इर्द गिर्द थे लाशे पड़े हुए, बीच में हुसैन थे तन्हा खड़े हुए, सबकी शहादत हो चुकी, जुल्म की तलवार चली है, सुबह से लेकर दोपहर हो गई, असर करीब आ गई, अल्लाह के हबीब का नवासा लाशें उठा उठा कर लाते जा रहे हैं। कभी अब्बास के बाजू कटते हैं, कभी कासिम का लाशा तड़पता है, कभी ओनो मोहम्मद के बाजू के लाशे, उनके लाशें तड़पते हैं। इमाम तो सबसे पहले जाने को तैयार है, लेकिन गुलाम कहते हैं इमाम जब तक हम हैं हम आपको जाने नहीं देंगे। रात को चिराग बुझा दिए थे, लोगों उन्हें मेरी तलाश है, तुम चले जाओ, मैं जानूं और लश्करे यजीद जाने। चिराग जब जलाए गए, कहा हुसैन
आज वफा का दिन आ गया, वफा की रात आ गई, वफा का मौका आ गया। वो और होंगे जो चिराग बुझे तो चले जाएं, ये सर कट जाएंगे, पहले ये कटेंगे फिर आपकी बारी आएगी। वो वफा के पैकर इस्तेकामत के साथ खबर थी क्या होना है, खबर थी क्या होने वाला है। इमामी आली मुकाम तैयारी कर रहे हैं खैमों की, 7 अशार पढ़ रहे हैं। इनका दीन मोहम्मदिन लम यस्तकिम इल्ला बिकतली या सुयूफ खुजीनी। ऐ दीन मोहम्मद, अगर मेरे कत्ल के बगैर तू नहीं बचता तो ऐ तलवारों आओ आज हुसैन पर बरस जाओ। शहजादी ज़ैनब रो पड़ी, फरमाया भाईजान क्या कज़ा नाजिल हो गई? फरमाया हाँ हमशीरा कज़ा नाजिल हो गई। फरमाया भाईजान फिर क्या करना है? फरमाया मेरी हमशीरा जजा फजा नहीं करनी, हाय हू नहीं करना। हम अली के बेटे बेटियां हैं, हमने खातूने जन्नत का दूध पिया है, हम नबी के अल्लाह के रसूल के नवासे नवासियां हैं। मेरी हमशीरा हम सबर की नई दास्तान लिख कर जाएंगे, रजा की नई दास्तान लिख कर जाएंगे। हम इस कज़ा का सामना करेंगे, आंखों में आंखें डालकर कज़ा का सामना करेंगे। हमशीरा उफ नहीं कहनी, हाय नहीं कहना, शिकवा नहीं करना, बस जब मांगनी है उससे उसकी रजा मांगनी है। इज़राइल नाजिल होता रहेगा, उसे देखकर भी रजा मांगनी है। लाशें तड़पते रहेंगे, मेरी हमशीरा रजा मांगनी है। शहादतें सारी हो चुकी, सारी हो चुकी। इमाम अली मुकाम ने खुद तैयारी फरमाई, आपने लिबास अपना तैयार फरमाया, जुल्फ़िकार हैदरी ली, हजरत हमजा की ढाल ली, चुस्त लिबास डाला, आका अलैहिस्सलाम का अमामा सर पर रखा, बाहर निकले। इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी अंदर हैं, जिस्म लड़खड़ा रहा है, बुखार से तप रहा है। शहजादी ज़ैनब भी हैं, शहजादी सुकैना भी हैं, शहजादी उम्मे कुलसूम भी हैं, हजरत रुबाब भी हैं। और इमाम बाहर निकले, जब आखिरी सलाम किया होगा तो जरा मेरे लोगों, मेरे नबी की उम्मत के लोगों जरा देखो वो सलाम कैसा होगा। जब कहा था कि या ज़ैनबो व या ज़ैनबो व या उम्मे कुलसूम व या सुकैना तो व या अली औसतो व या हरमातो अलैकुम मिन्निस सलाम। ऐ ज़ैनब तुम्हें सलाम हो, ऐ उम्मे कुलसूम हुसैन का आखिरी सलाम हो, ऐ मेरी शहजादी सकीना तुम्हें मेरा आखिरी सलाम हो। ऐ ज़ैनुल आबिदीन, ऐ मेरी अज़वाज, ऐ मेरे गुलामों, ऐ गुलामात, तुम्हें आखिरी सलाम हो। हुसैन रवाना होने लगा है। इमाम अली मुकाम बाहर तशरीफ लाए, घोड़े पर बैठने से पहले आपने मुंह मदीना शरीफ की तरफ कर लिया और आपकी आंखों में आंसू आ गए, आंसू आ गए। शहजादी ज़ैनब ने अंदर से देखा, फरमाया बाहर निकली, फरमाया मेरे भी क्यों आंखों में आंसू आ गए? फरमाया कि जदू मेराज नबी नू होया ते जिबरील बुराक ले आया, ते जदू अली वल खैबर चले नबी पाक ने आप चढ़ाया, ते अज कोई नहीं बागा पकड़न वाला, जदू वार हुसैन दाया ते खैमे विचों बीबी ज़ैनब निकले, ओना बुरका मुंह ते पाया, तेरा पकड़ पुरा पकड़ लगाम कोड़े दी आखे, लवे चढ़ अमड़ी दे आ जाया, लवे चढ़ अमड़ी दे आ जाया। इमाम रवाना हुए। जरा अब अपने दिल पर हाथ रखकर हौसले से सुनो। जब इमाम लश्कर में पहुंचे हैं, अब्दुल्ला बिन अम्मार कूफी लश्कर रजीद का सिपाही लिखता है, वल्लाह मारा रईतु मिन कबलहु वला बादहु, मैंने हुसैन जैसा न उनसे पहले देखा न उनसे बाद में देखा। कहा अब्दुल्ला बिन अम्मार क्या हुआ? मैंने कहा जिसके, कहने लगा मैंने ऐसा शाह सवार पहली दफा देखा जिसके भाई कत्ल हो चुके, जिसके बेटों के लाशें कटे फटे मैदान में पड़े,
जिसके सारे प्यारे मारे जा चुके, फिर वो जिस जुर्रत के साथ, जिस इस्तिकामत के साथ वो मैदाने जंग में थे, मैंने ऐसा बहादुर कभी नहीं देखा। का क्या देखा? कहने लगा हुसैन जिस तरफ जाते ऐसे लगता जैसे बकरियों के रेवड़ में कोई शेर घुस गया। जिधर जाते आप तलवार चलाते जाते, रिजद पढ़ते जाते, अनल हुसैन इब्न अली आलई तो अल्लाह अंतनी, अनल हुसैन इब्न अली आलई तो अल्लाह अंतनी, अहमी अया या अया लाते नबी हिफ्जी अल्लाह दीन नबी। फरमाते मैं हुसैन बिन अली हूँ, मैं हुसैन बिन अली हूँ, मैंने कसम खाई है मर जाऊंगा लेकिन अपने बाबा के अली की विरासत का हक अदा करके जाऊंगा, अपने नाना की विरासत का हक अदा कर जाऊंगा। हर तरफ आप जा रहे हैं, ये तो हुसैन की बहादुरी है ना, इस्तिकामत है। उधर जरा खैमू वालों का ख्याल करो, जहां से शहजादी ज़ैनब उड़ती गर्द में देखती है, जहाँ से शहजादी ज़ैनब वो खैमे की दरजू से निगाहे मैदाने करबला की तरफ है, जहाँ से देख रही है वो गर्द के अंदर मेरे बाबा नजर आ गया, आपका बाबा नजर आ गया। इस्तिकामत सिर्फ उधर नहीं, इस इस्तिकामत का भी जब गर्द उड़ती है, कभी यजीद अब्तही सामने आता है, शोर मचता है, 1000 सवारों के बराबर का एक सवार है, हुसैन के मुकाबिल है, खैमे में आवाज आती है, शहजादी सकीना कहती है मेरे बाबा का क्या होगा मेरी वो कैसे दिलासा देती होगी मेरी शहजादी, चुप कर, कज़ा नाजिल हो गई। फिर कभी यजीद अब्तही आता है, फिर कभी तमीम बिन कहतबा आता है। इमाम अली मुकाम चलते थे चारों तरफ से भाले हुसैन पर, टूटे हुए थे बर्छियों वाले हुसैन पर, कातिल थे खंजरों को निकाले हुसैन पर, कातिल थे खंजरों को निकाले हुसैन पर, ये दुख नबी की गोद के पाले हुसैन पर, तीरे सितम निकालने वाला कोई न था, गिरते थे पर संभालने वाला कोई न था। शहजादी ज़ैनब भी देख रही है, हजरत शहजादी उम्मे कुलसूम भी देख रही है, गर्द उड़ती है, अचानक एक तीर चलता है, इमाम का मुंह मुबारक खुला, तीर आपके तालू में पेवस्त हो जाता है, इमाम तीर खींचते हैं, खून का फवारा निकलता है, हाथों पर उठाते हैं, आसमान की तरफ मुंह करके कहते हैं मौला हुसैन पर राजी हुआ या ना हुआ। जिसमें मुकद्दस शल हो जाता है, जख्मों से चूर चूर है, थक जाता है, जिसमें मुबारक नीचे गिरने लगता है, घोड़ा भी अपनी टांगे अपने बाजू टेक देता है, उधर आवाज आती है ओ बाबा नीचे गिर गए। जिस बेटी को खबर है चेहरा नूर नजर नहीं आएगा, ओ बाबा फिर कभी गर्दती है, बाबा रेत पे पड़े नजर आते, कभी गर्द छा जाती है, उधर दिल तड़प रहे हैं, दिल फट रहे हैं, सीने चिर रहे हैं, धरती लर्जी, तारे रोपे, फट गया अर्श दा सीना, बाबा बाबा कहंदी कहंदी जद रो पई पाक सकीना। इब्ने तबरी नकल करते हैं, इब्ने कसीर नकल करते हैं, शहजादी ज़ैनब ने रुख मदीना पाक की तरफ कर लिया, पुकार उठी आओ हवाले मांगने वालों, आओ हवाले तुम्हें देते हैं, पुकार उठी या मुहम्मदा या मुहम्मदा, नाना जान या मुहम्मदा, सलावातुल्लाह वालैका सलावातु मलकुस समा, ऐ मेरे नाना पर अल्लाह का सलाम हो, आप पर मलाइका का सलाम हो। हाज़ल हुसैन बिलारा, वो देखे हुसैन चटियल मैदान में पड़ा है,
मुज़म्मलुम बिद्दमा, अपने खून में लथपथ है। मक़ताउल अदा, मेरे भाई का जिस्म चूर चूर है, टुकड़े हो चुके। या मुहम्मदा, हाय दुहाई है मेरे नाना जान, वह बना तुका सबाया, तेरी बेटियां कैदी बनने वाली है। का मक्तला, नाना तुम्हारी औलाद कत्ल हो चुकी। तस्बी अलैहि सबा, देखो खाके करबला उन पर उड़ती फिरती है। या मुहम्मदा, या मुहम्मदा, पूछा किसी ने शहजादी ज़ैनब से क्या हालात थे, कहा करबल दी कुछ धरती कोलू, हाल पता उस शादा, तीन बचावन लई जिस बारिया, कुंभा मां ज़हरा दा, कुछ तीन बचावन लई जिस मारिया, कुंभा मां ज़हरा दा, बजया तीर पेशानी अंदर, बस इतना याद रहा है, ऐता पड़दा डिग पिया छले, मंबा जूद सखादा। अल्लाह ताला हमारी मोहब्बत को कबूल फरमाए और हमें उसी रास्ते पर चलने की तौफीक दे जो इमाम आली मुकाम ने अता किया। उनकी मोहब्बत, आले पाक की मोहब्बत अता फरमाए। और पैगाम यही है, पैगाम यही है जो पैगाम मिनहाजुल कुरान है। पैगाम वही है जो पैगाम शेखुल इस्लाम है कि जब दीन हुक्मरान दीन के बागी हो जाए मुसलमान होकर भी, और दीन की कदरें बदलना शुरू कर दें, वो कहें सियासत और चीज है और इबादत और चीज है। जब खजाना जो है वो लूटने लग जाए, खजाना लूटने लग जाए, जब अकदार बदलने लग जाए, जब सियासत खरीदारियों में बदल जाए, जब ये हाल अहवाल हो जाए, तो फिर उस निज़ाम को तब्दील करने के लिए सिवाय हुसैनियत के कोई रास्ता नहीं। आप जितनी देर मर्जी या बचने की कोशिश करते रहें, ना कोई और रास्ता है, ना मेरे इमाम ने कोई और रास्ता समझाया है। कुर्बानी इसीलिए दे दी कि लोगों को समझ आए सिर्फ यही रास्ता है, सिर्फ यही रास्ता है, इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद पाकिस्तान भी तब तक इस्लाम का कला नहीं बन सकता जब तक यहाँ पर कोई करबला वालों के नक्शे कदम पर चलने वाला ना आ जाए।